नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो कक्षा 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें पूछे जाने वाले मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्नों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि मानसिक योग्यता के अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, 10 टाइप के अलग अलग जो टॉपिक पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हमने सिलेबस में चर्चा कर ली थी। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले ओड मैन आउट से संबंधित प्रश्नों पर, यानी भिन्न आकृति छांटने से संबंधित। सिलेबस के अंदर जो नाम दिया गया है, आपके सिलेबस के अंदर, सिलेबस में ये कहा गया है कि भिन्न आकृति छांटिए। हिंदी में तो ये नाम दिया गया है, अंग्रेजी में सिलेबस में ओड मैन आउट नाम दिया है, यानी अलग आकृति छांटने से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। कुछ किताबों में भिन्न आकृति परीक्षण भी देखने को आपको मिलेगा, कुछ में क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, यानी वर्गीकरण। ये सभी एक ही चीज़ है। आपको पेपर में कुल 4 आकृतियां दी जाएगी, उसमें से 3 किसी न किसी रूप से समान होगी, एक अलग आकृति होगी। अलग आकृति की पहचान करके आप विद्यार्थियों को बताना है, यानी भिन्न आकृति का परीक्षण करना है, ओड मैन आउट। भिन्न आकृति परीक्षण में 4 प्रकार की आकृतियां दी जाती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की, जिनमें से 3 आकृतियां गुणों या लक्षणों के आधार पर समान होती है। आपको 4 आकृतियां मिलेंगी, जिनमें 3 जो आकृतियां रहेगी वो किसी न किसी गुण के आधार पर अलग प्रकार से दिखेगी, चाहे वो किसी अलग हो सकती है, ABCD के आधार पर हो सकती है, या फिर ज्यामितीय आधार पर हो सकती है, या फिर सर्कल के आधार पर हो सकती है। ये बातें हम आगे डिस्कस करेंगे, किन किन आधारों पर उनको अलग किया जा सकता है। तथा एक आकृति भिन्न होती है। हमें समान गुणों वाली आकृतियों को एक समूह में करके भिन्न आकृति को अलग करना होता है। यानी जो समान गुणों वाली आकृतियां होती है, जैसे खाने की कोई चीज हो, 3 खाने की चीज दे दी, जैसे सेव दे दिया, आम दे दिया, संतरा दे दिया, उसके साथ में आपको एक करेला दे दे, तो ये फल की श्रेणी में आ जाएंगे, और ये करेला क्या है? सब्जी है, तो वो अलग हो जाएगी। इस प्रकार जो समान गुणों वाली आकृतियां हैं उनको एक साइड में रखना है, जो भिन्न गुणों वाली आकृति है उसको अलग कर देना है, वो अलग छांट के आपको बताना है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को यह पहचानने की आवश्यकता है कि 4 में से 3 आकृतियां आपस में किसी प्रकार से समान है, तथा उनको हम किस प्रकार एक ही समूह में रख सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जो आकृति उस समूह से भिन्न होती है वो ही उत्तर आकृति होगी। कहने का अर्थ 4 आकृतियां होगी, उसमें 3 आकृतियां किसी न किसी रूप से समान होगी, एक आकृति अलग होगी उनमें से, वही आपका आंसर होगा। वो आकृति अलग कौन सी होगी, अभी देखते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित। किन के ऊपर आधारित? ज्यामितीय आकृतियों के आधार पर। ज्यामितीय आकृतियां कौन सी होती है? जैसे वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, आयत हो गया, या फिर त्रिभुज हो गया। इन आकृतियों के आधार पर, यानी ज्यामितीय आकृतियों के आधार पर अलग आकृति आपसे पूछी जा सकती है। आपको 3 वर्गाकार आकृति दे दी जाएगी, एक गोलाकार दे दी जाएगी, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें अलग कौन सी है, यानी ज्यामितीय संरचना के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में 4 ज्यामितीय आकृतियां दी जाती है, जिनमें से 3 आकृतियां गुणों के आधार पर समानता प्रदर्शित करती है। 3 आकृतियां होगी, वो गुणों के आधार पर किसी न किसी प्रकार से समान होगी, और एक आकृति भिन्न होगी। उस भिन्न आकृति को आपको पहचानना है। अभी आपके सामने 4 आंसर दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए, ये 4 आकृतियां हैं, ABCD। इन चारों में से अलग आकृति कौन सी है? ये 4 ज्यामितीय आकृतियां यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले हमें एक यहाँ पर वर्ग दे दिया। क्या दे दिया? वर्ग दे दिया, ये देखिए। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें हम, वर्ग के बाद में अगले कौन सी दे दिया? ये यहाँ पर त्रिभुज दे दिया, त्रिभुज दे दिया ना। आगे यहाँ पर चतुर्भुज दे दिया, यहाँ पर गोला दे दिया, वृत्त जिसे हम कह सकते हैं। तो इन चारों में से अलग आकृतियां कौन सी होगी? बताइए आप सभी विद्यार्थी, इन चारों में से अलग आकृति कौन सी हो जाएगी? बाकी सभी आकृतियों के अंदर रेखाकित भाग से हल करते हैं। जैसे वर्ग के अंदर हमने 4 लाइनें खींची इस प्रकार,
तो वर्ग आकृति बन गई। इसी प्रकार त्रिभुज में 3 लाइनें खींची तो ये त्रिभुज बन गया। चतुर्भुज में 4 लाइनें खींची सीधी रेखा, उनके द्वारा बन गई। लेकिन जो वृत्त है उसमें सीधी रेखा नहीं खींची जाती, उसमें गोला किया जाता है। तो बाकी में सभी में क्या हुआ, बाकी में तीनों की तीनों आकृतियों में सीधी रेखा है। सीधी रेखा है ना, इसमें 4 सीधी रेखा है, इसमें 3 सीधी रेखा है, इसमें 4 सीधी रेखा है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की सीधी रेखा नहीं है। तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ओड मैन आउट यानी भिन्न आकृति से संबंधित। अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यामितीय आकृति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपको 4 आकृतियां दी गई है। तो सबसे पहले जो आकृति दी गई है, यहां पर घनाकार एक आकृति दी गई है। क्या दिया गया है आपको, घन दिया गया है। ये देखिए क्या दिया गया है, घन दिया गया है यहां पर। ये देखिए ये घनाकार आकृति है। और यहां पर घनाभाकार आकृति दी गई है। यहां पर कौन सी आकृति दी गई है, घनाभाकार। ये घनाभाकार आकृति हो गई। और यहां पर एक प्रिज्म दिया गया है आपको, लेकिन यहां पर एक अर्धगोला दे दिया। क्या दे दिया, अर्धगोला। अब आप बताइए इन चारों में से अलग आकृति कौन सी हुई, ए बी सी डी में से कौन सी अलग आकृति हुई। बाकी सभी के अंदर तो रेखांकित भाग से हम इस आकृतियों को पूर्ण कर सकते हैं। पिछले वाली आकृति की तरह रेखा के द्वारा किया जा सकता ना, इसमें सभी सीधी रेखा के द्वारा होता है, इसमें भी सीधी रेखा के द्वारा होता है, इसमें भी सीधी रेखा के द्वारा होता है। लेकिन ये अर्धगोला है, इसमें सीधी रेखा के द्वारा नहीं किया जाता। तो इसमें बी आकृति बिल्कुल सही उत्तर होगी। ओड मैन आउट से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, वो पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। सबसे पहले ही पूछे जाएंगे, 1 से लेकर 4 प्रश्न होंगे ना आपके पेपर के अंदर। जो आपके सामने पेपर आएगा उसमें पहले से लेकर चौथे क्वेश्चन तक ये ओड मैन आउट आने वाले हैं, बिना आकृति से संबंधित। 5 अंकों के रहेंगे। कितने अंकों के रहेंगे, 5 अंकों के। प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का रहेगा। कितने अंक का रहेगा, 1.25 अंक का। तो आपको गलत नहीं करना है। अगर ज्यामितीय आकृति से संबंधित आपको प्रश्न पूछे तो आपको हल कर देना है। यानी त्रिभुज आ जाएगा, चतुर्भुज आ जाएगा, आयत आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, इसमें अलग कौन सी है, तो आप सीधे देखते ही बता देंगे आसानी से, है ना। किन किन को ये प्रश्न सही आ रहे थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। इनके अलावा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ओड मैन आउट के अलावा, इनके अलावा आकृतियों के घूर्णन पथ पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आकृतियों के घूर्णन पथ पर आधारित मतलब जो आकृतियां हैं वो किस प्रकार, घड़ी के आकार के अंदर घूम रही है, या फिर वर्तुलाकार में घूम रही है, या फिर ये जो है वो दक्षिणावर्त या वामावर्त घूम रही है, घड़ी की सुई है वैसे घूम रही है, या घड़ी की सुई के विपरीत घूम रही है। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में भिन्न आकृति का चयन उसकी घूर्णन पथ की स्थिति के आधार पर करते हैं। यानी वो किस प्रकार घूमती है, घड़ी के आकार में घूम रही है या फिर घड़ी के आकार में नहीं घूम रही है, घड़ी किस प्रकार चलती है। घड़ी मान लीजिए यहाँ पर ये आपकी घड़ी है, ये वाली घड़ी है। तो सबसे पहले 12 बजे वाली सुई, फिर 1 की तरफ, फिर 2 की तरफ, 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार चलती है ना। तो ये घड़ी की दिशा में चल रही है या फिर उल्टी दिशा में चल रही है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों में 4 आकृतियां दी जाएगी। कितनी आकृतियां दी जाएगी आपको, 4 आकृतियां देखने को मिलेगी, जिनमें से 3 आकृतियां एक समान दिशा में, चाहे वो दक्षिणावर्त या वामावर्त घूर्णन करती है, जबकि एक आकृति की घूर्णन दिशा अन्य तीनों के विपरीत होती है। 3 तो एक साइड में घूमेगी, एक दूसरी साइड में घूमेगी। कहने का अर्थ है 4 आकृति, 3 लोग हैं, 3 लोग तो इधर जा रहे हैं और 1 लोग इधर जा रहा है। 3 इधर 1 इधर, तो अलग कौन सा हो गया इनमें चारों में, अकेला जा रहा है वो अलग हो गया। तीनों संगठन में तो शक्ति है, वो तो तीनों एक साथ जा रहे हैं। तो जो अलग दिशा के अंदर घूम रहे हैं, घूर्णन गति होगी, वो उसमें सही उत्तर हो जाएगा। यही भिन्न आकृति दिए गए प्रश्न में उत्तर होगी। यहाँ पर 4 आकृतियां दी गई है ए बी सी डी। देखिए सभी विद्यार्थी, 4 आकृतियां दी गई है ए बी सी डी।
बाकी में देखिए सभी के अंदर यहां से शुरू होता है ये गुणन गति और इस प्रकार गति चलती है, इसमें इस प्रकार गति चली। नेक्स्ट में देखिए यहां से शुरू हुई है गति इस जगह से, इसी प्रकार इसमें चलेगी, जा रही है ना, और इसी प्रकार इसमें जा रही है। लेकिन सी के अंदर आप देखेंगे तो इस प्रकार ने चल के ये विपरीत दिशा के अंदर जा रही है, इधर इधर जा रही है, ऐसे घूम रही है उल्टी दिशा में। बाकी सभी के अंदर इस प्रकार घूम रही है नहीं आकृतियां, लेकिन सी वाली आकृति में आप देखेंगे तो ये विपरीत दिशा के अंदर जा रही है। कौन सी दिशा में जा रही है? विपरीत दिशा में। तो इनका घूर्णन पथ अलग दिशा में हो गया, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आकृति पर चलते हैं हम, अगली आकृति। इन चारों में से अलग आकृतियां कौन सी है बताइए सभी विद्यार्थी। आपके सामने चार आकृतियां दी गई है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इनमें से अलग आकृति कौन सी है। मैं देखता हूं आप सभी विद्यार्थी सही जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। चार आकृतियां आपके सामने हैं, बताइए सभी विद्यार्थी। सभी में देखिए बाकी सभी के अंदर ये तीर का निशान इधर की तरफ है ना, और अगर इस तीर को निशान थोड़ा और घुमाया तो इधर आ गया। ये सर्कल आकार इस प्रकार चलेगा, ये उल्टी दिशा में जा रहा है ना। सी वाले में देखिए उल्टी दिशा में जा रहा है, डी वाला तो इसी दिशा में आ रहा है। बाकी से पहले ये तीर का निशान ए के अंदर ऐसे चला, यहां से चला, फिर बी में नीचे की तरफ आया, सी के अंदर विपरीत चला गया, लेकिन डी में ऐसे आगे चला गया, लेकिन सी के अंदर उल्टी दिशा के अंदर जा रहा है। तो इसमें अलग आकृति कौन सी हो गई? सी आकृति हो गई। तो घड़ी की दिशा के अंदर सुई जा रही है या घड़ी की दिशा के विपरीत जा रही है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तीन आकृतियां होगी वो एक दिशा में होगी, और एक जो आकृति होगी वो अलग, तीनों के अलावा चौथी जो आकृति होगी वो दूसरी दिशा में होगी। यानी ए, बी और डी के अंदर तो इस प्रकार ये तीर के निशान चले रहे थे, लेकिन सी के अंदर उल्टी दिशा के अंदर जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला, इसमें बताइए आप सभी विद्यार्थी कौन सा उत्तर होगा इसमें। देखिए ये वाला यहां से चला, यहां से, और ये तीर की तरफ जा रहा है ऐसे करके, यहां पर तीर की तरफ आकर रुक गया। बी में भी यहां से चला और ये देखिए तीर की तरफ आया, यहां पर रुक गया ना। सी में देखिए यहां से चला और तीर के पास में आके रुक गया। लेकिन डी आकृति में देखिए आप, उल्टी दिशा से ये वाले आकृति यहां से, ये देखिए यहां से ऐसे होके तीर के विपरीत दिशा में है, यहां से तीर के पास से चला और दूसरी साइड में आके रुका। तो इसमें अलग आकृति कौन सी हो गई? इसमें डी आकृति, इसमें भिन्न आकृति हो गई। तो ओड मैन आउट से संबंधित ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। समझ में तो आ रहा है ना सभी विद्यार्थियों के? अगर आप विद्यार्थियों के किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें। आपके समझ में नहीं आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें। अगला, समान विभाजन पर आधारित, यानी डिवाइड करना है बराबर भागों के अंदर। आपको एक केला दे दे और कह दे इसको बीच में से दो अलग अलग भागों में कर दो, तो क्या करोगे आप? बीच में से कट कर देंगे ना। आपको ये पेंसिल दे दी, कच्ची पेंसिल है मान लीजिए, ये इसको कह दे कि इसको दो बराबर भागों में काट दो, क्या करोगे आप? यहाँ से बीच में से काट दोगे। तो समान विभाजन पर आधारित पर से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। डिवाइडेशन बरोबर बरोबर करना रहता है इसमें। तो सबसे पहले इसमें इसके अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि प्रश्न में दी गई चार आकृतियों में से तीन जो आकृतियां होती है वो समान भागों में विभाजित करती है। चार आकृतियां होगी, उसमें से तीन तो एक समान रूप से विभाजित करेगी, जबकि एक आकृति का विभाजन होगा वो समान नहीं होता। क्या नहीं होता? समान नहीं होता। तीन तो बिल्कुल समान भागों में विभाजित करेगी, लेकिन चौथी होगी एक अलग आकृति होगी वो समान रूप से विभाजित नहीं करेगी। यही भिन्न आकृति दिए गए प्रश्न का उत्तर होगी। तो यहाँ पर भिन्न आकृति का चयन कीजिए।
चार आकृतियां आपके सामने हैं, अलग अलग डिवाइडेशन। बताइए इसमें सही रूप से विभाजित कौन सा नहीं करा, दो बराबर भागों में कौन सी आकृति नहीं काट रही। पहले में देखिए, मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं, काफी विद्यार्थी सही जवाब दे रहे हैं। और यहां पर देखिए, ये वृत्ताकार आकृति है, तो इसको दो भागों में विभाजित करने के लिए क्या किया गया, इसको बीच में से काट दिया ना, तो ये दो भागों में विभाजित समान रूप से हो गई, तो ये तो अलग नहीं हो सकती। यहां पर एक वर्गाकार आकृति दी गई है, ये देखिए क्या दी गई है, वर्गाकार आकृति, इसको भी बीच में से काट दिया। कहां से काट दिया, बीच में से, ये भी दो भागों में बराबर विभाजित हो गई। यहां पर देखिए, ये चतुर्भुज आकृति दी गई है, यहां पर इसको भी बीच में से काट दिया। कहां से काट दिया, बीच में से, ये देखिए, तो ये भी समान रूप से दो भागों में विभाजित हो गई। यहां पर जो त्रिभुज दिया गया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज, इसको अगर सीधे बीच में से ऐसे काटते, हम ऐसे काटते तो ये बराबर भागों में विभाजित होता, लेकिन इसको कैसे काट दिया, यहां से काट दिया, तो ऊपर वाला छोटा रह गया, नीचे वाला बड़ा हो गया, तो डी आकृति भिन्न आकृति हो गई। कौन सी आकृति अलग हो जाएगी, डी आकृति, क्योंकि इनको समान रूप से नहीं काटा गया। तो इस प्रकार की ज्यामितीय आकृति भी आपसे पूछी जा सकती है, जो समान रूप से विभाजित, यहां पर कुछ भी हो सकता है, आपको सेव दे देंगे, आपको गिलास दे दिया, एक आपके पास में गिलास है, एक लोटा है, एक चम्मच दे दी, और इनके अलावा एक कुछ और चीज दे दी। इन चारों को कह दे कि बीच में से विभाजित करो, बीच में से टुकड़े अलग अलग विभाजित बराबर भागों में होंगे, जो अलग आकृति कौन सी होगी, तो इससे डिवाइडेशन से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी विद्यार्थियों को? अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दें। अगला, यहां पर चार आकृतियां दी गई है, अलग आकृति आपको बतानी है कौन सी है। देखिए, ए आकृति में हम देखेंगे तो ये समान रूप से विभाजित कर रही है ना, यहां पर समान रूप से विभाजित कर रही है ना ये आकृति में। बी आकृति में भी यहां पर जो वृत्त दिया गया है, ये भी समान रूप से चार भागों में विभाजित है। ये भी ए वाले में जो चतुर्भुज आकृति है, वो चार भागों में समान रूप से विभाजित है। सी में ये यहाँ पर जो वर्ग दिया गया है, ये भी समान रूप से चार भागों में विभाजित है। लेकिन डी के अंदर जो पंचभुज दिया गया है, क्या दिया गया है, पंचभुज। पंचभुज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पांच भुजाएं हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, ये पंचभुज है। अगर इसको बीच में से पांच भागों में विभाजित करते या फिर समान रूप से करते चार भागों में, इसमें समान रूप से कहां से हुआ, यहां से ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, ये वाला भाग तो बड़ा हो गया, ये वाला भाग क्या हो गया, बड़ा हो गया। बराबर भागों में तो विभाजित नहीं हुआ ना, चार अलग अलग आकृतियां हैं, इन सभी तीनों के अंदर तो बराबर भागों में विभाजित हो रहा है, लेकिन डी आकृति में बराबर विभाजित नहीं हो रहा। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर भाग के अंदर विभाजित नहीं हो रहा। अगली आकृति, आपके सामने चार आकृतियां और दी गई है, इनमें बताइए आप विद्यार्थी। सबसे पहले ए भाग के अंदर देखिए, ए भाग में एक वृत्त दिया गया है, उस वृत्त को हमने यहां से काट दिया। कहां से काट दिया, यहां से कट कर दिया। बी के अंदर त्रिभुज दिया गया है, उसको बीच में से काट दिया। सी में भी एक आकृति दी गई है, इसको बीच में से काट दिया, वर्ग है उसको। डी में त्रिभुज को बीच में से काट दिया। लेकिन बी सी डी इन तीनों आकृतियों में देखेंगे तो ये तीनों बराबर भागों में विभाजित हो रही है ना। लेकिन ए जो वृत्त दिया गया था, उसको हम अगर बीच में से काटते, यहां से काटते, यहां से अगर काटते तो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता। लेकिन हमने क्या किया, हमने तो ये यहां पर केंद्र बिंदु है इसका, बीच में से काटते हैं तो दो भागों में विभाजित समान रूप से हो जाता। लेकिन हमने तो नीचे यहां से काट दिया, तो ये छोटा, नीचे वाला छोटा भाग रह गया, ऊपर वाला बड़ा भाग हो गया। तो इसमें अलग आकृतियां कौन सी हो गई,
इसमें अलग आकृतियां होगी ए। ए इसमें सही उत्तर होगा। ये भिन्न आकृति के रूप में ओड मैन आउट से संबंधित प्रश्न हो गया। नेक्स्ट, अगला टाइप, आकृतियों के प्रारूप की समानता पर आधारित। जो आकृतियां हैं उनका प्रारूप दिया गया है, उनकी समानता के आधारित भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी समान रूप से है या नहीं, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अंतर्गत दिए गए 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का प्रारूप या पैटर्न जिसे हम कहते हैं, यानी किस प्रकार की बनी हुई है आकृतियां, वो तो समान होता है। 3 का पैटर्न कैसा होगा? समान होगा। जबकि एक आकृति का पैटर्न अन्य तीनों से भिन्न होता है। जो एक आकृति होगी उनकी इन तीनों से अलग हो जाएगी, एक का पैटर्न होगा। यही भिन्न आकृति दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा। यहां पर 4 जो आकृतियां दी गई है, इनमें से 3 का जो पैटर्न है वो तो समान होगा, एक का भिन्न होगा। कैसे देखते हैं अभी। देखिए, ए आकृति के अंदर देखिए, ए में ये तीर का जो निशान है, ये वाला देखिए, ये तीर का निशान, ये तीर का निशान किस तरफ है? इस बिंदु की तरफ है, इस बिंदु की तरफ है ना? इस बिंदु की तरफ तीर का निशान है। बी के अंदर, बी में ये रहा बिंदु, बिंदु की तरफ भी तीर का निशान है, ये देखो, है ना? डी में यहां पर बिंदु है, इस बिंदु की तरफ ये तीर का निशान है ना? लेकिन सी आकृति में देखिए, यहां पर बिंदु है, बिंदु की तरफ तीर का निशान नहीं है, लेकिन विपरीत दिशा में है, ये देखो नीचे की तरफ हो गया। तो इसमें सी आकृति भिन्न आकृति हो गई, क्योंकि बाकी तीनों का जो पैटर्न है, आकृतियों का जो प्रारूप है, वो एक समान है। एक तरफ, एक बिंदु की तरफ तीर का निशान जा रहा है, लेकिन सी में क्या हुआ? तीर तो बिंदु की तरफ नहीं है, दूसरी दिशा में है, तो ये अलग आकृति हो गई। हम मानसिक योग्यता के ओड मैन आउट से संबंधित जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, उनसे संबंधित हम प्रश्न कर रहे हैं। ये कुल 4 प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 4 प्रश्न, 5 अंकों के। तो ये अलग अलग टाइप के ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उन सभी टाइपों पर हम चर्चा कर रहे हैं अभी, कि किस प्रकार से हम इन प्रश्नों को कर पाएंगे, कैसे कैसे भाग हमसे पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम जितने टाइप से हमें प्रश्न ओड मैन आउट से संबंधित, यानी भिन्न आकृति से संबंधित पूछे जा सकते हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। आगे और भी वीडियो आने वाले हैं, उन वीडियोज के अंदर हम भिन्न आकृति से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पीछे के पेपरों में कैसे प्रश्न पूछे गए थे वो भी लेके आएंगे, और कैसे प्रश्न आगे वाले पेपर में आ सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर करना। जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, आप आसपास आप भी तैयारी कर रहे हैं ना, इसी प्रकार कोई आसपास कोई विद्यार्थी हो जो कक्षा 3 में अध्ययनरत हो, चाहे 4 में हो, चाहे 5 में, उनको बता दो कि विनोद सर नमस्ते नवोदय एग्जाम पर जो तैयारी करवा रहे हैं, उससे बेहतर अन्य नवोदय की तैयारी कहीं नहीं है। नवोदय का अगर सिलेक्शन लेना है नवोदय में, तो विनोद सर से अभी जाइए नमस्ते नवोदय एग्जाम पर, चाहे हमारी वेबसाइट नमस्ते नवोदय एग्जाम .in पर जाइए, चाहे प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए नमस्ते नवोदय एग्जाम, देखिए वहाँ पर जाकर फ्री क्लासेज और कोर्स को ले लीजिए। देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यहां पर 4 जो आकृतियां दी गई है, इनमें बताइए आप सभी विद्यार्थी अलग कौन सी है। देखिए, सबसे पहले यहां पर एक त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है? त्रिभुज। त्रिभुज की तरफ ये वाला आकृति आके यहां पर त्रिभुज की तरफ रुक रही है ना, ए में। इसी प्रकार सी के अंदर भी ये त्रिभुज है, त्रिभुज की तरफ ये वाली आकृति रुक रही है यहां पर आकर, है ना, त्रिभुज की तरफ है। डी में भी यहां पर ये त्रिभुज है, और त्रिभुज की तरफ ये वाली आकृति रुक रही है। लेकिन बी वाली आकृति में ये त्रिभुज है, और त्रिभुज की तरफ ये वाली आकृति रुक नहीं रही है, ये तो यहाँ पर सीधी खड़ी है। तो अलग आकृति कौन सी हो जाएगी? बी हो जाएगी, क्योंकि बाकी तीनों के अंदर तो पैटर्न के आधार पर एक जैसी आकृतियां बन रही है, लेकिन बी आकृति में इन जैसी आकृतियां नहीं बन रही। तो अलग आकृति कौन सी हो गई? बी आकृति हो गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित, यानी अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, ABCD पर आधारित। सर वो कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ABCD से? ये तो हमें पता ही नहीं है,
एबीसीडी पूछेंगे हमसे? एबीसीडी तो हमको तो सभी विद्यार्थियों को तो आती है, ये तो सरल क्वेश्चन होगा। हाँ सरल तो होगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है एबीसीडी से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में अंग्रेजी वर्णमाला के 4 अक्षर दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर एम टी एस भी दे दिया। इसी प्रकार आपको कुछ भी 4 अक्षर मिल सकते हैं अंग्रेजी के, जिनमें से 3 अक्षरों को बिना पेन उठाए लिखा जा सकता है। इनमें से 3 अक्षर तो ऐसे हैं जिनको हम लगातार, जैसे सी लिखेंगे तो बिना पेन उठाए लिख दिया ना। अगर हमें कह दे डी लिख के दिखाओ बिना पेन उठाए, तो अब पेन उठाना पड़ेगा, उठा लिया ना मेन पेन, ये बाद में लाइन खींची जाएगी यहाँ पर। तो बिना पेन उठाए 3 आकृतियां लिखी जा सकती है, जबकि एक अक्षर में इन तीनों के विपरीत स्थिति होती है, उसको पेन उठाकर लिखना पड़ेगा। एम को बताओ, ये पेन है, इस पेन को बिना उठाए हम कौन कौन सी आकृति को लिख सकते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। अभी देखिए यहां पर सीधी ऊपर की लाइन गई, ये लाइन आई, ये लाइन आई, ये लाइन आई, एम तो मैंने लिख दिया बिना पेन उठाए, लिख दिया ना। एस, एस भी ये देखो, एस भी लिख दिया बिना पेन उठाए। वी, वी भी बिना पेन उठाए लिख दिया। लेकिन अब आप कहोगे सर टी लिख के दिखाओ बिना पेन उठाए, तो टी लिखेंगे तो ये पेन सीधी लाइन खींची, अब तो पेन उठाना पड़ेगा, उठा लिया, अब ये लाइन खींचूंगा तो पेन उठा लिया। बाकी तीनों में बिना पेन उठाए लिखा, इसमें पेन उठाना पड़ रहा है, तो ये आकृति अलग आकृति हो गई। कौन सी हो गई? टी वाली आकृति। इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हम मानसिक योग्यता के अंदर ओड मैन आउट से संबंधित, भिन्न आकृति से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस चैप्टर पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न आपसे पेपर में देखने को मिल सकते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे हमारे ऐप के अंदर, नमस्ते नवोदय एग्जाम के अंदर। अगला प्रश्न, इनमें बताओ अलग आकृति कौन सी है। देखो पी लिख के दिखाओ बिना पेन उठाए। यहां से शुरू किया मैंने, ऊपर की तरफ गया सीधा, इधर की तरफ गया, इधर की तरफ गया, इधर की तरफ, लिख दिया बिना पेन उठाए, लिख दिया ना। जड लिख के दिखाओ, यहां से शुरू किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, बिना पेन उठाए, ये भी लिख दिया। वी लिख के दिखाओ, यहां से शुरू किया, बिना पेन उठाए लिख दिया ना। एक्स लिख के दिखाओ, यहां से उठाना पड़ गया, तो ये अलग आकृति हो गई। कौन सी आकृति हो गई? अलग है, ए आकृति अलग आकृति हो गई। कौन सी हो गई? ए आकृति। इस प्रकार के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला नेक्स्ट टाइप, वस्तुओं की समानता असमानता पर आधारित प्रश्न। समानता असमानता का तात्पर्य है कि कई वस्तुएं समान प्रकार की हो सकती है। जैसे आपको किताबें दे दे, साथ में पेन दे दिया, साथ में बस्ता दे दिया, और उसके बाद में एक आपको कंबल दे दे, तो अलग कौन सा हो गया? उनसे भी तो वो तीनों की तीनों पढ़ने के काम आती है, कंबल अलग हो गया, सोते हैं तब ओढ़ते हैं। तो इस प्रकार अलग आकृति से संबंधित, समान आकृति असमान आकृति से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्नों में 4 वस्तुएं, चाहे वो औजार हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, खेल का सामान हो सकता है, इनके अलावा और भी चीजें हो सकती है, उनमें 3 आकृतियां अलग रहेगी, एक आकृति अलग रहेगी, जिसमें से 3 वस्तुएं एक विशेष क्रम में समानता प्रदर्शित करती है। यानी 3 जो आकृतियां होगी एक समान आकृति में रहेगी, जबकि एक वस्तु इन तीनों से भिन्न होती है, उन तीनों से एक अलग आकृति रहेगी। यहां पर भिन्न आकृति बताइए, कमेंट के माध्यम से सभी विद्यार्थी बताइए। पहले यहां पर बल्ब दिया गया है, ए में क्या दिया गया है? बल्ब दिया गया है। सर बल्ब से तो लाइट उत्पन्न होती है, बिल्कुल होती है, जिससे आप पढ़ते हो। बी में लैंप दिया गया है, सर लैंप से भी लाइट होगी, उसमें से भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल हो सकती है लाइट। सी में मोमबत्ती दी गई है, सर मोमबत्ती भी लाइट पैदा करती है, बिल्कुल पैदा करती है। डी में प्लग दिया गया है, सर प्लग तो लाइट नहीं देती, प्लग के बाद में आगे बल्ब लगा रहेगा तो बल्ब जल जाएगा, लेकिन प्लग कैसे जलेगी? तो इसमें अलग आकृति कौन सी हो गई?
पलग हो गई, क्योंकि बाकी तीनों के तीनों ये हमें प्रकाश देते हैं, ये पलग अलग आकृति हो गई। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें सही उत्तर कौन सा हुआ? डी। किस किस का सही हुआ बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दो, मेरा सही हुआ। अगला प्रश्न, इसमें बताओ आप कौन सा अलग है। सर यहाँ तो एक ये वाला फूल दिया गया है सर, कितना सुंदर फूल है सर, इसमें भी फूल है सर, इसमें भी फूल है सर, इसमें भी फूल है। मेरी तो समझ में नहीं है सर, क्या करें इसमें। ये किसका है? कमल का फूल है। किसका है? कमल का। कमल का है ना। कमल का फूल कहां पर खिलता है? कीचड़ में। कहां पर? पानी के अंदर। बाकी बाहर। तो अलग आकृति कौन सी हो गई? डी हो गई, क्योंकि ये पानी के अंदर खिलता है, कीचड़ में खिलता है, बाकी बाहर जमीन पर धरातल पर पौधों के ऊपर होता है। तो इसमें कौन सा हो गया? डी इसमें सही उत्तर हो गया। अगला टाइप, रेखाओं या भुजाओं की संख्या पर आधारित, यानी किसी में 3 संख्या दे दी जाएगी, किसी में 4 हो जाएगी, किसी में 5 हो जाएगी, उनकी संख्या के आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जितने टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे हम उन सभी टाइपों पर यहाँ पर बात कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि बिना आकृति से संबंधित किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ये यकीन मानिए, मानसिक योग्यता में एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। 50 में से 50 अंक सभी विद्यार्थियों के आएंगे अगर आप हमारा कोर्स ले लेते हैं तो, क्योंकि कोर्स के अंदर वैसे ऐसे ऐसे प्रश्न हल करवाऊंगा तो परीक्षा में हूबहू उठा कर दिए जाएंगे। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में आकृतियों में रेखाओं या भुजाओं की संख्या को सम या विषम के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सम संख्या या विषम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 का भाग जाता हो। विषम संख्या जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। देखिए यहां पर कितनी है, कितनी पंखुड़ियां हैं इसमें? 1 2 3 4, 4 पंखुड़ियां हैं। कितनी पंखुड़ियां इसमें? 4। इसमें 1 2, इसमें कितनी पंखुड़ियां है? 2। इसमें 1 2 3, इसमें 3 पंखुड़ियां। इसमें 2 3 4 5 6 7 8, 8। तो इसमें 4, इसमें 2, इसमें 8। तो इसमें विषम संख्या कौन सी हो गई? सी में 3। तो इसमें अलग आकृति कौन सी हो गई? सी हो गई। कौन सी हो गई? सी। इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसमें बताओ आप सभी विद्यार्थी, बताइए सर। यहां पर तो 3 रेखा है, 1 2 3। इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें सर 1 2 ही है। तो अलग आकृति कौन सी हो गई? डी हो गई। कौन सी हो गई? डी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आकृति के प्रतिबिंब पर आधारित, यानी आकृति का प्रतिबिंब यानी छाया चित्र पर आधारित। आप बाहर गर्मी में खड़े होते हैं या लाइट के सामने खड़े होते हैं तो आपकी छाया बनती है ना, आपका प्रतिबिंब बनता है ना। लाइट पर बन सकता है, वो पानी में बन सकता है। पानी के पास, तालाब के पास आप खड़े हो और आप उसमें दिखाई देते हो आपकी छाया, तो वो जल प्रतिबिंब हो जाएगा, वो भी हो सकता है। तो इस आकृति के छाया प्रतिबिंब के आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में आकृतियों का दर्पण या जल प्रतिबिंब बनता है। या तो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा या फिर जल प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है? दर्पण प्रतिबिंब कोई ये दर्पण है। क्या है? दर्पण। दर्पण में देखेंगे तो ये वाला हाथ इस प्रकार उल्टा हो जाएगा, पलटा खा जाएगा, ऐसे दिखाई देगा। ये इधर से इधर पलटा खा जाएगा, इस प्रकार खा जाएगा ना। ये देखेंगे तो इस प्रकार दिखेगा, यानी पलटा इस प्रकार खा जाएगा, इधर से इधर। ये दर्पण होगा। तो इस कोई चीज है, जैसे बी आकृति है, तो इसको दर्पण में देख रहे हैं तो इसको इधर से चका इधर घुमा दिया, ये बी वाली आकृति, तो ऐसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। लेकिन पानी में देखेंगे तो इस प्रकार पलटा नहीं होगा, ऊपर से नीचे की तरफ पलटा होगा। पानी में कैसे होगा?
ऊपर से नीचे की तरफ पलटा। कैसे? पानी में अगर देख रहे हो तो देखिए, अगर ये पी आकृति को अगर पानी में देखोगे तो ऊपर से नीचे की तरफ पलटा खाएगा, तो पी ऐसे दिखेगी आपको। अगर पी आकृति को हम पानी में देखते हैं तो कैसे दिखेगा? ऊपर से नीचे की तरफ पलटा खाएगा, ऐसे दिखेगा, बी की तरह दिखेगा, पी बी की तरह। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां पर देखिए, ए आकृति में देखिए एक त्रिभुज है, यहां पर नीचे भी उसकी आकृति हूबहू आकृति ऊपर से नीचे की तरफ पलटा, यानी जल प्रतिबिंब बन रहा है ए आकृति में। बी में भी, बी वाली आकृति में यहां पर एक आकृति है वर्गाकार, उसको ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ पलटा, तो बी वाली आकृति ये भी जल प्रतिबिंब बन रहा है। इसी प्रकार डी वाली आकृति में एक षटभुज है, उसको ऊपर से नीचे की तरफ पलटा, तो वो ये आकृति यहाँ पर बन रही है। लेकिन सी वाली आकृति में देखिए पंचभुज है, हूबहू ऐसी का ऐसा पंचभुज नीचे पड़ा है, कुछ बदलाव नहीं हो रहा, तो सही आकृति कौन सी हो जाएगी इसमें? सी, ये अलग आकृति हो जाएगी। बाकी तो ऊपर से नीचे की तरफ पलटा खा रहे हैं, उल्टा किया जा रहा है, पलटा का अर्थ है उल्टा किया जा रहा है, जल प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन सी में कुछ नहीं बन रहा, तो सी आकृति इसमें अलग हो गई। नेक्स्ट टाइप किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ओड मैन आउट के अंदर? विषम आकृतियों का चयन करना, अलग आकृति विषम आकृतियों का चयन करना है। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें ABCD आकृतियों का समूह दिया होता है। 3 आकृतियां किसी निश्चित तरीके से समान होती है, 3 आकृतियां एक विशेष प्रकार से क्या होगी? समान रहेगी। एक आकृति जो अन्य आकृति के समान नहीं होती, उस आकृति का चयन करना है, और जो समूह से संबंधित नहीं होती, और यही भिन्न आकृति हमारा उत्तर होगी। एक 3 तो किसी न किसी प्रकार से समूह के समान एक जैसी होगी, एक अलग आकृति होगी, उनको बताना है। देखिए यहां पर 4 आकृतियां दी गई हैं, बाकी के अंदर तो कुछ अलग नहीं दिखाई दे रहा। ये देखिए, ये वाला त्रिभुज इस साइड में है, इस साइड में दिशा हो रही है इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज की भी इस साइड में दिशा है, और ये दोनों एक तरफ आ रहे हैं ना। इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज उधर देख रहा है, उधर जा रहा है, ये वाला भी इस साइड में, ये दोनों भी एक साइड में बन रहे हैं। इसी प्रकार सी के अंदर ये वाला त्रिभुज इधर बन रहा है, और ये भी इधर बन रहा है। ये तीनों के अंदर त्रिभुज एक दिशा के अंदर आ रहे हैं। लेकिन डी में देखिए, एक त्रिभुज तो इधर जा रहा है और एक त्रिभुज इधर जा रहा है, विपरीत दिशा के अंदर हो रहे हैं ये वाले। तो अलग आकृति कौन सी हो जाएगी? डी आकृति इसमें अलग हो जाएगी, क्योंकि बाकी सभी के अंदर दोनों के दोनों त्रिभुज हैं, वो एक दिशा के अंदर हो रहे हैं, लेकिन डी के अंदर विपरीत दिशा के अंदर जा रहे हैं त्रिभुज। तो ये डी वाली आकृति इसमें भिन्न आकृति हो गई। इसमें बताइए आप, देखिए यहां पर ऊपर की तरफ 1 2 3 आकृतियां हैं, नीचे की तरफ 1 2 3 आकृतियां हैं, है ना। यहां पर ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 आकृतियां हैं, नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 आकृतियां हैं। यहां पर ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 आकृतियां हैं, नीचे की तरफ 1 2 3 4 आकृतियां हैं। यहां पर 1 2 3 4 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 1 2 3। बाकी सभी में आप क्या देख पा रहे हैं? एक कम हो रहा है, ऊपर वाले से नीचे वाले में एक कम है। यहां पर 6 है तो नीचे वाले में 5 है, ऊपर वाले में 5 है तो नीचे वाले में 4 है, ऊपर वाले में 4 है तो नीचे वाले में 3 है। तो बाकी सभी में एक एक कम हो रहा है, लेकिन इसमें तो दोनों में बराबर है 3 3। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये पैटर्न बन रहा है। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी विद्यार्थियों को? तो आपसे पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सिलेबस के अंदर हमें दिया गया है। नवोदय विद्यालय ने ऑफिशियल वेबसाइट पर ये क्वेश्चन डाला है कि हम इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेंगे, बिना आकृति छांटिए से संबंधित कैसा प्रश्न होने वाला है। ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 आकृतियां ABCD दी गई हैं। इन चारों आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी न किसी रूप से एक समान है तथा एक भिन्न है। जो आकृतियां भिन्न है उसको चुनना है, ये सिलेबस में दिया गया है।
कि 3 तो एक जैसी होगी, एक अलग होगी, उनको आपको छांट कर बताना है। बताओ इसमें से कौन सी अलग है। बाकी में देखिए ये बीच वाले प्लस के निशान की तरफ, इस प्लस के निशान की तरफ ध्यान दीजिए सभी। बाकी सभी में इस प्लस के निशान के ऊपर इसमें यहां पर ये लाइन आ गई, यहां पर देखिए, और इसमें यहाँ पर ये लाइन आ गई, इसमें यहाँ पर लाइन आ गई, लेकिन इसमें इस प्लस पर नहीं होकर बाहर वाली साइड में ये लाइन है, तो ये आकृति इसमें अलग आकृति हो गई। कौन सी आकृति होगी? ए आकृति अलग आकृति हो गई। प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते नवोदय एग्जाम के ऊपर आपको 0 लेवल से लेकर कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। हमारे पास में जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन पर, हमारी वेबसाइट पर नमस्ते नवोदय एग्जाम .in पर, या फिर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्ते नवोदय एग्जाम नाम से सर्च करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी। वहां से जितने विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिए नमस्ते नवोदय एग्जाम, यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, तो आपके पास में टेलीग्राम आ जाएगा। वहां पर ये पीपीटी है ना क्लास की, वो शेयर करते हैं हम, तो जाइए टेलीग्राम पर, ये हमारा जो टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम ऐप और सर्च कीजिए नमस्ते नवोदय एग्जाम, क्योंकि वहां पर सेशन की पीडीएफ अपलोड करते हैं हम, डेली क्विज अपलोड करते हैं, सेशन का अपडेट देते हैं, इनके अलावा डीपीपी अवेलेबल करवाते हैं। तो जल्दी जाइए टेलीग्राम पर और हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है, हमारा ऐप है, वो उपलब्ध है। आपको प्ले स्टोर पर जाकर, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है नमस्ते नवोदय एग्जाम, तो इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है और डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर लगाना है, ओटीपी लगाना है, उनके बाद में अपना नाम और ईमेल भरना है और अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। क्लास 6 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो 6 सेलेक्ट कर लें, क्लास 9th के लिए तैयारी कर रहे हैं वो क्लास 9th सेलेक्ट कर लें। तो इस प्रकार आप हमारे से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अपने आसपास जितने भी विद्यार्थी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको ये जरूर बताना कि नमस्ते नवोदय एग्जाम के ऊपर जो कोर्स करवाया जा रहा है उससे बेहतर क्वालिटी यूट्यूब की दुनिया में, एप्लीकेशन की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में आपके घर तक कहीं भी नहीं करवाई जा रही। क्योंकि हमारे ऐप के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे विद्यार्थियों आपके लिए कि वैसे के वैसे क्वेश्चन परीक्षा के अंदर, जब आपके परीक्षा हॉल के अंदर आपके सामने पेपर आएगा ना, आपके सामने 2 घंटे का जो पेपर दिया जाएगा 80 का प्रश्नों वाला, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम होगा उस समय, तो वो प्रश्न हमारी क्लास से ही उठाए हुए मिलेंगे। हम 2014 से लगातार नवोदय की तैयारी करवा रहे हैं ऑफलाइन, काफी विद्यार्थियों का हमने सिलेक्शन दिया है। आप भी इसका फायदा उठाइए। आसपास जितने भी विद्यार्थी तैयारी कीजिए कर रहे हैं उनको बताइए कि नमस्ते नवोदय एग्जाम से तैयारी कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स नहीं लिया है, कोई समस्या आ रही है, तो हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो नीचे नंबर चल रहे हैं ना उस पर आप संपर्क कर सकते हैं कभी भी। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और वहां से अपना कंप्लीट कोर्स है वो देख लीजिए। धन्यवाद।